नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल को एक शांत और प्रैक्टिकल नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में इस शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला है और यह लगभग 442 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, जो करीब 1.5% की एक माइनर गिरावट मानी जा सकती है। लेकिन किसी भी शेयर को सिर्फ एक दिन की मूवमेंट से जज करना सही नहीं होता, इसलिए आज हम बीईएल के डिविडेंड, फंडामेंटल और ओवरऑल फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर डिटेल में बात करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार ज्यादातर इन्वेस्टर को रहता है, और वो है डिविडेंड। बीईएल ने ₹1.95 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जितने भी शेयर होंगे, हर शेयर पर आपको यह अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ डेट समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट 5 मार्च 2026 रखी गई है, क्योंकि 3 मार्च को होली की छुट्टी है। इसलिए अगर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते तो आपको 4 मार्च तक यह शेयर खरीदकर होल्ड करना होगा। डिविडेंड का पेमेंट डिक्लेरेशन डेट से लगभग 30 दिन के अंदर किया जाएगा, यानी उम्मीद है कि मार्च के एंड तक यह पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब थोड़ा बीईएल के फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही से बनता है। बीईएल एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप करीब 3,25,066 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशो लगभग 54.5 का है, जो इंडस्ट्री पी करीब 56 के मुकाबले थोड़ा कम है। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती और स्टॉक अभी भी रिजनेबल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बीईएल लगभग डेट फ्री कंपनी है। इस पर सिर्फ करीब 58.9 करोड़ रुपए का नॉमिनल डेब्ट है, जो इस साइज की कंपनी के हिसाब से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहा जा सकता है। अगर हम प्लेज परसेंटेज की बात करें तो प्रमोटर्स का एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। अगर कंपनी के पास रिजर्व की बात करेंगे तो 20,836 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। आरओई की बात करेंगे तो 29.2% का आरओई है, और आरओसी की बात करेंगे तो 38.9 का आरओई यानी 40% का लगभग आरओसी है, वो भी अच्छा खासा लग रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 51.1% पर स्टेबल बनी हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वही एफआईएस यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग 18.14% से बढ़ाकर 18.51 कर ली है। दूसरी तरफ डीआई ने थोड़ी सेलिंग की है और उनका स्टेक अब करीब 20.47% तक रह गया है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीआई की सेलिंग को एफआई और पब्लिक इन्वेस्टर ने ऑब्जर्व कर लिया है। जनरली जब एफआई किसी स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट उस स्टॉक को लेकर थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहता है। अब ब्रोकरेज हाउसेस और मार्केट एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ भी बीईएल को लेकर पॉजिटिव व्यू देखने को मिलता है। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर फरवरी 2026 के एंड तक ब्रोकरेज का व्यू काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अभी शेयर करीब 442 रुपए के आसपास चल रहा है और ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यहाँ से लिमिटेड लेकिन स्टेबल अपसाइड मिल सकता है। एवरेज टारगेट लगभग 466 से 490 रुपए के बीच बताया जा रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में करीब 8 से 12% तक की पोटेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। सबसे बड़ी अपडेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है। उन्होंने बीईएल का टारगेट पहले 418 था, उसे अब बढ़ाकर 508 रुपए कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, आने वाले कई सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी और करीब 70 से 73% का प्रोडक्शन कंपनी के पास है, यानी ज्यादातर काम देश में ही हो रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि कंपनी फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। अगर देखें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट करीब 446 रुपए के आसपास है, जबकि अल्फा स्प्रेड लगभग 490 रुपए का 1 ईयर टारगेट दिखा रहा है। जेफरीज ने भी बीईएल को 2026 के लिए टॉप पिक माना है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बुलिशनेस आखिर क्यों है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। एक्सपर्ट को लग रहा है कि अगले 3 साल में बीईएल की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 17% सालाना रह सकती है। दूसरा बड़ा रीजन है कि डिफेंस बजट। फाइनेंशियल ईयर 2027 के यूनियन बजट में डिफेंस कैपेक्स को 18% बढ़ाकर करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, और इसमें से 75% पैसा डोमेस्टिक कंपनीज को ऑर्डर्स देने के लिए रखा गया है।
इससे बीएल जैसी कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा बीएल सिर्फ डिफेंस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। कंपनी का प्लान है कि अगले 2 से 3 साल में नॉन डिफेंस बिजनेस को भी 20 से 25% तक बढ़ाया जाए। इससे बिजनेस थोड़ा बैलेंस होगा और लॉन्ग टर्म रिस्क कम हो सकता है। QRSMA और खुशा जैसे प्रोजेक्ट भी फ्यूचर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बीएल को लेकर ब्रोकरेज का कॉन्फिडेंस, बिजनेस ट्रेंड और पॉलिसी सपोर्ट की वजह से अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन स्टेबल लग रहा है। शॉर्ट टर्म में चढ़ाव उतार हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर फिलहाल क्लियर और डिसिप्लिन दिखाई देती है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती, तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब दोस्तों टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो फिलहाल स्टॉक की पोजीशन मजबूत लगती है। यह अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो करीब 422 के आसपास है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड्स फिलहाल बुलिश जोन में है। अपसाइड में 462 रुपए का लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस माना जा रहा है, जो इसका रिसेंट हाई भी है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज देने में कामयाब होता है तो फिर यह बुलिश जोन में एंटर कर सकता है, जहां आगे और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो फिलहाल ये स्टॉक बुलिश जोन में दिख रहा है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ओवरऑल देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी कंपनी लगती है जहां फंडामेंटल मजबूत है, डिविडेंड रिकॉर्ड कंसिस्टेंट है और ग्लोबल सिचुएशन का भी कुछ इंडेक्स तक सपोर्ट मिल रहा है। बीच बीच में हर्डल जरूर आते हैं, जैसे रेजिस्टेंस लेवल या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, लेकिन ग्रोथ का ओवरऑल ट्रैक फिलहाल सॉलिड दिखाई देता है। हमेशा की तरह किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और मार्केट रिस्क को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है यह वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।